हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स के बारे में। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके लिए नए हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स को ज़्यादातर मैंने देखा है कि ट्यूटोरियल में स्किप कर दिया जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन इस HTML सीखने की सीरीज में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, कोई चीज़ यहाँ पर स्किप करने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कोटेशन और साइटेशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। आपके लिए ये सारी चीज़ें नई भी हो सकती है, तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पूरी वीडियो आप देखिए, कोई भी यहाँ पर पार्ट आप स्किप मत कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कोटेशन के बारे में। तो कोटेशन में क्या होता है, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है यहाँ पे ब्लॉक कोड। अब ब्लॉक कोड का यूज क्या है? देखो, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट में क्या होता है, कभी कभी हमको किसी दूसरे वेबसाइट से क्या करना पड़ता है, कंटेंट लाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर हम किसी दूसरे रिसोर्स से कंटेंट लेके आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्रेडिट देंगे कि भैया मैंने आपकी वेबसाइट से ना ये थोड़ा सा कंटेंट आपका लिया है और अपनी वेबसाइट पे लगा रहा हूँ। तो अगर हमको बताना है कि हमने या जो कंटेंट है दूसरी वेबसाइट लेके आए, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक कोड का इस्तेमाल करेंगे। और ब्लॉक कोड के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे साइट बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको बताते हैं कि हमने इस साइट से इस कंटेंट को लिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं VS कोड में। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये कैसा आपका दिखाई देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है, इसको यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ लिप सर्वर पे आते हैं। इसका आउटपुट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास कुछ ऐसा आता है। तो ये तो हमारा पैराग्राफ है जो कि आपको नॉर्मल दिखाई ही देता है, लेकिन जो चीज़ ब्लॉक कोड के अंदर लिखी रहेंगी ना, वो क्या रहेंगी, थोड़ा सा आपका लेफ्ट साइड से इंडेंट रहता है। इससे इस बात का इंडिकेट होता है कि ये जो हमारा कंटेंट है वो किसी अन्य वेबसाइट से यहाँ पर आया हुआ है। तो बस इतना सा यूज होता है ब्लॉक कोड का, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्लॉक कोड होते हैं एलिमेंट डिफाइन ए सेक्शन बट दैट कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। तो अनदर सोर्स से कोई चीज़ आ रही है तो यार प्लीज़ उसको क्रेडिट कीजिए। ऐसा न कीजिए कि आप किसी दूसरे वेबसाइट से कोई भी चीज़ ला रहे हो और उसको आप क्रेडिट नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बताइए कि हाँ मैंने आपकी वेबसाइट से सारी चीज़ें लाई हैं, ठीक है। अदर सोर्स से जो कुछ आ रहा है तो आप इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लॉक कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास एक यहाँ पर एलिमेंट है जिसका नाम है क्यू। तो क्यू का मतलब होता है शॉर्ट कोटेशन। शॉर्ट कोटेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, कोई नाम है, जैसे आप देखो HTML, ठीक है ना, या मान लीजिए हमारे पास CSS। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लगाना है डबल कोड। तो डबल कोड जहाँ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको क्या करोगे आप, यहाँ पे क्यू टैग से ओपन करना है और जितनी दूरी तक आपको उसको कवर करना है, जहाँ पे एंड करना है, वहाँ पे क्या करोगे आप, क्यू टैग को यहाँ पर क्लोज कर दोगे। तो इसके बीच में जो कुछ लिखा जाएगा, ठीक है ना, तो बिल्ड के लेफ्ट साइड में और नेचर के राइट साइड में क्या लग जाएगा, हमारा डबल कोड लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि आपको जो कोड दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बिल्ड और नेचर के बीच में क्या आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा बिल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे आपका डबल कोड लग चुका है और यहाँ पे जहाँ पे नेचर इंड हो रहा है यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो डबल कोड जब भी आपको लगाना पड़ेगा उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्यू टैग यहाँ पर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ और चीज़ें मुझको लिखनी है, जैसे मैं ईपी यहाँ पे बनाता हूँ, मैंने लिखा दिस इज, और जो HTML लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो उसको मैं कोड के अंदर लिखना चाहता हूँ, मैं क्यू टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, HTML लिखूंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा ना, जो HTML होगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से, तो जो हमारा HTML है उसके दोनों तरफ क्या लगा है, हमारा कोड लगा है। तो जब भी कोड लगाना पड़ेगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, क्यू लगा के आप क्या कर सकते हो, कोड यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको इन्वर्टेड कामा भी बोलते हो, डबल इन्वर्टेड कामा। आप अगर ऐसा यूज करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगली चीज़ बात यहाँ पर है कि हमारे पास एक और एलिमेंट्स है जिसका नाम है ABBR। ABBR का मतलब होता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन टैग क्या डिफाइन कर सकता है, मान लीजिए कोई चीज़ आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो HTML, और HTML का मुझको फुल फॉर्म दिखाना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और कब दिखाना है, जब उसके ऊपर क्या ले जाएं, माउस ले जाएं। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक और तरीका था जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे टूल टिप, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जिस पे ले जाएंगे केवल उसी पे काम करेगा, HTML पे, CSS पे, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे MR पे आप लेके जाते हो तो इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये पैराग्राफ मेरा दिया हुआ है। तो अगर इस पैराग्राफ को लगाया जाता है तो आप ध्यान से एक चीज़ देखने वाली है
कि हमने द लिखा है तो पैराग्राफ है, ABBR यहाँ पे लगाया है और टाइटल यहाँ पे लगाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे क्या लिखा है WHO। तो जैसे ही मैं WHO के ऊपर अपना यहाँ पर माउस लेके जाऊंगा तो हमको टाइटल क्या देखने को मिलेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए मैं आपको प्रीव्यू इसका दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे WHO लिखा हुआ है, अब WHO के नीचे क्या देखिए डॉट 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 लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारे पास एब्रीविएशन आपका लगा हुआ है। अब जैसे इसके ऊपर मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा और थोड़ा सा मैं वेट करूंगा तो देखो क्या लिखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो एब्रीविएशन आप यहाँ पे लगा सकते हो, किसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, तो आप उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल में बता दिया कि बहुत आसान सी चीज़ है, आपको यही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे लगा दोगे तो उसके बाद ABBR आपको लगाना पड़ेगा, टाइटल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WH पे जैसे ही हमारा माउस जाएगा तो ये हमारा टाइटल आपका दिखने लगेगा। अच्छा, टूल टिप और ABBR टैग के अंदर केवल यह इतना ही डिफरेंस होता है कि वहाँ पे हमको इसके नीचे डॉट डॉट नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। टूल टिप में लगाएंगे तो डॉट डॉट नहीं दिखाई देगा, और ABBR के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, नीचे डॉट डॉट दिखता है। बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास, कॉमन। आगे टैग की बात करते हैं। हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है एड्रेस। तो अगर मान लीजिए हमको वेबसाइट के अंदर किसी का एड्रेस स्टोर करना है, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको स्टोर करनी है, तो हम किसी और टैग के माध्यम से भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आप एड्रेस टैग का इस्तेमाल करोगे तो जो कंटेंट की इन्फॉर्मेशन होती है थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देती है, जिससे आप फील कर पाओगे हाँ ये क्या है, एक एड्रेस है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एड्रेस टैग यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक काम करते हैं, जो पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, और केवल इतना देखिए। तो एड्रेस टैग आप ध्यान से देखिएगा। एड्रेस टैग यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, रिटन बाय दीपक राज, विजिटर्स myclasses.com, सुल्तानपुर इंडिया USA, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों को यहाँ पे लगा सकते हो। तो USA मैं हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडियन हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो अगर मान लीजिए किसी का आप एड्रेस लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। आपको पता है कि अगर मैं यही चीज़ें पैराग्राफ के अंदर लिखूंगा, ठीक है, तो कुछ आपका जो टेक्स्ट है कुछ दूसरी तरीके से दिखाई देगा। लेकिन जब भी किसी का एड्रेस आपको स्टोर करना होता है तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, एड्रेस टैग। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, एड्रेस के लिए आप एड्रेस टैग का इस्तेमाल कर लो। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग साइड टैग की, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करो तो जैसे मैंने लिखा फी और उसके बाद यहाँ पे साइड लिखते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इसको कॉपी करके आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको टाइटल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे इसको देखिएगा। तो चलिए इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिखाई देगी, ठीक है ना, हल्का सा आपको शायद इटैलिक दिख रहा हो। तो अगर इस तरीके से आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो साइड टैग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जैसे आपका बुक है, पोएम है, सॉन्ग है, ठीक है ना, इसका अगर आप लोग टाइटल यहाँ पे देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है ना, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि जो हमारा साइट एलिमेंट्स होता है यूजुअली रेंडर किया जाता है इन इटैलिक। तो आप आई लगाते हो उसी तरह से आप यहाँ भी फील कर सकते हो कि जो हमारा साइट एलिमेंट्स होगा क्या करेगा, इस जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको क्या कर देगा, इटैलिक कर देगा। तो एज सिंपल एज दैट, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब अगली चीज़ आपको एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो वीडियो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका जो फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ लिखते हो तो हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट जो लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं, आप लिखते हो लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। जैसे आप ABCD लिखना चाहते हो तो कहाँ से लिखोगे, HTML, ठीक है ना। तो हम लेफ्ट से लिखते जाते हैं और किस साइड लिखते हैं, राइट साइड में। तो अगर मैं बाई डिफ़ॉल्ट पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा, और यहाँ पे जो DIR लिखा हुआ है इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी देखिए तो हमारा पैराग्राफ है कुछ ऐसा दिखाई देगा, एज सिंपल ऐसा ही एक्सपेक्टेड था, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसका मैं DIR चेंज कर देता हूँ तो मैं कहता हूँ DIR का मतलब डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में लिखना है। तो ये बोल रहा है कि RTL, R का मतलब राइट, T का मतलब टू, L का मतलब लेफ्ट। तो अब क्या होगा, ये आपका राइट टू लेफ्ट लिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए THIS दिस टेक्स्ट, ठीक है ना। अब ये जल्दी से पढ़ने में भी नहीं आएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या हो गया है, हमारे पास RTL हो गया है। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, LTR। तो LTR में क्या होगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही वैसा ही आपको दिखाई दे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर आप ऐसा कर देते हो, ठीक है ना, किसी को भी सरप्राइज आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे RTL कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट। तो जब भी वो देखेगा तो उसको शायद एक बार तो पता ही लगेगा कि यार क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। फिलहाल आप ये चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ यहाँ पे आज के टैग,
ठीक है ना, एलिमेंट्स जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये सब हमारे पास साइटेशन और ब्लॉक कोड जैसे एलिमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें शायद आपके लिए नहीं होंगी, ठीक है ना। फिलहाल बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादातर यूज नहीं होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है, कोर्स में है, तो मैंने आपको बता दिया। तो मुझको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपने इससे पहले नहीं देखा था। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।